नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ये जो मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है आपके, उसमें मैं आज हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष बहुपद और समीकरण, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन का टॉपिक लेकर। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन, हर चीज़ को स्मूथली सीखने वाले हैं अपन। हर चीज़ मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का हमारा प्रयास आपके साथ भरसक कोशिशों के साथ आपके साथ लगा पड़ा है। तो सुनना आप, हर चीज को सीखना। सबसे पहले मैं वर्ड लेता हूं बहुपद, सही है, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। क्या है पहला जो वर्ड है, सबसे पहला स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो है, देखो बच्चों, बहुपद। एक वर्ड आता है बहुपद, और दूसरा वर्ड की अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड ही, तो वो वर्ड है आपका समीकरण। दोनों में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, उसकी भी चर्चा करते हैं। सही है, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं कहीं लिखूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 कोमा लगा के, तो ये बेसिकली क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं इसी को कुछ यूं लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो बराबर 0 बनते ही ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। सही है कि नहीं। ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, कंपटीशन लेवल पर जितना लेवल रहता है उसकी बातें करने वाले हैं। तो कोमा लगा हुआ वो सिंपल सा, वो तो क्या हो गया बहुपद, और इक्वल टू 0 हो, वो क्या हो गया आपके पास समीकरण। तो पहली बात तो ये। अब इस बहुपद में समीकरण में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो देखो यहां पर एक वर्ड आता है चर। क्या आता है, चर, जिसको क्या बोलते हो आप इंग्लिश में, वेरिएबल। सही है कि नहीं। अब चर कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात कर लेता हूं। एक आएगा आपके पास स्वतंत्र चर, और दूसरा जो चर आने वाला है उसको कहते हो आप परतंत्र चर। सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, सिंपल सी। चर कहाँ होंगे, बहुपद में भी चर आएगा, समीकरण में भी आपका चर आएगा। कैसे चर आएंगे, किसकी बातें होंगी, तो आप देखो सीखना है एक बार चीजों को। मैं कहीं लिख दूं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, ये कुछ आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये समीकरण है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेरे मन से एक बार x बराबर 0 रखकर y का वैल्यू सोल्व करना चाहूँ, देखो y कितना आ जाएगा, 0 प्लस 7 कितना आ जाएगा आपका 7। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी में मैं x का मान और चेंज कर दूं, x बराबर 2 रखूं और y का वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो दैट विल बी 2 प्लस 7, ये आपके पास आ गया 9। अच्छा, x का वैल्यू मैंने बोल दिया 9, तो y कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7, ये कितना हो गया 16। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ कि x का मान मैं मेरे मन से रख रहा हूँ, या जैसे कुछ बोल देगा आपको किसी इक्वेशन में, समीकरण में, कि x बराबर इतने पर y का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जो x का मान दिया गया है वो तो क्या हो गया, देखो स्वतंत्र चर हो गया। x का मान किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर आप y की बात करो, तो देखो बच्चों y में क्या हो रहा है, x का वैल्यू मैंने 0 रखा, y का मान 7 आया। x का मान मैंने 2 रखा, y का मान 9 आया। x का मान 9 रखा, y का मान 16 आया। तो क्या आप कह सकते हो y का मान x पर निर्भर कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो y है वो परतंत्र चर हो गया। तो यहाँ पर जो x है वो तो आ गया स्वतंत्र चर, और जो y है वो क्या आ गया, परतंत्र चर। x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और बिल्कुल यहाँ पे जो y है वो आपका x पर डिपेंड कर रहा है। आई होगी बात समझ में। तो पहली बात तो चर को समझो। अच्छा, ये जो 7 लिखा हुआ आपका, इस 7 का मान हमेशा देखो 7 ही है क्या, इसका मान कभी चेंज नहीं हुआ। तो ये बोल देते हो, इसको बोल देते हो आप लोग कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल दूं, या फिर मैं क्या बोल दूं, अचर बोल दूं। ठीक है, तो चर और अचर में अंतर समझ में आएगा। चर का मान परिवर्तित होगा, अचर का मान परिवर्तित नहीं होगा। चर कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, पहला परतंत्र, दूसरा स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब जो क्वेश्चन में देके पूछेगा, कि जैसे सिंपल सा बोलूं मैं यहीं पर, ऐसे कुछ कह सकता हूं, समझना देखो यहाँ, कि x बराबर 2 पर y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मान क्या होगा।
सही है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप बताओगे भाई यहाँ पे y x बराबर 2 पर कितना होगा, तो जहां जहां x है मैं y का मान 2 रख दूंगा, ठीक है। तो 3, ये कितना हो गया 2 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 प्लस 1, तो देखो बच्चों ये कितना आ गया 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस का 1, तो ये आ गया मेरे पास 12 माइनस 8 प्लस का 1, तो ये 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो x बराबर 2 क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये तो था स्वतंत्र चर, और x का मान रखने पर मुझे y का मिला है, तो ये क्या हो गया परतंत्र चर। आई होगी बात समझ में, ठीक है। तो ये चर की बात होगी, और यहाँ पर जो ये 1 था वो क्या हो गया अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मैं अभी जो बात कर रहा था उसी की बात करते हैं कि देखो बहुपद, या आपने बहुपद और समीकरण लिखा, तो आपने एक सिंपल सी बात ये सीखी कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 1 दे दिया एक, ठीक है कि नहीं, और दूसरा इधर ही बोल दिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 9 प्लस x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0, तो बराबर में 0 होगा, वो तो आ गया आपके पास समीकरण। केवल कोमा लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल छोटे लेवल से सीखो, कोमा लिखा हुआ आएगा उसे क्या कहेंगे बहुपद। यहां से जो x के मान होंगे, क्या होंगे x के मान होंगे, उनको कहा जाएगा बच्चों शून्यक। क्या कहा जाएगा शून्यक, सही है, जीरोज बोला जाएगा इनको। अच्छा, यहां से जो x का मान होगा, यहां से जो x का मान होगा उसे आप कहोगे मूल, सही है। और भी अच्छे से मैं बात करूं इंग्लिश में तो उसे क्या कहोगे आप रूट्स कहोगे, मूल कहोगे। बेसिक अंतर समझ में आया होगा। यहाँ पर जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है 3, यहाँ पर जो चर है उसकी भी अधिकतम घात कितनी बोल सकते हो आप 3, सही है। तो ये तो आ गया 3 घात का बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये आ गया 3 घात का समीकरण। आई होगी बात समझ में, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं अपन बहुपद। बहुपद में कहते किसे हैं, क्या क्या होता है, तो देखो हर चीज सीखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालते हैं अपन बहुपद, यहां से स्टार्ट। समीकरण भी पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इक्वेशन कौन कौन समीकरण होंगे। पॉलिनोमियल जिसकी बात करते हो आप, देखना इधर बहुपद, यहां पर बहुपद भी ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक चर के बहुपद, एक चर का बहुपद। एक चर का मतलब एक ही चर आएगा, यहाँ पर 2 या 3 चर नहीं आएंगे। कंपटीशन लेवल पर एक चर की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चर की बात, तो अगर कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3, तो ये कोमा लगते ये क्या हो गया बहुपद, पहली बात। अब है कितनी घात का, 2 घात का, ठीक है। पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है सिंपल से x प्लस 3, तो ये भी क्या है बहुपद, कितनी घात का 1 घात का। कोई बहुपद लिखा हुआ आपके पास 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, तो ये भी क्या है आपका बहुपद, कितने घात का 3 घात का। आई होगी बात समझ में। अब यहाँ पर चर की घात कितनी होनी चाहिए वो ध्यान देना। बहुपद कहेंगे किसको, क्या बहुपद होगा, किस फॉर्मेट में होगा, तो उसकी बात सुनना। बहुपद में हमेशा, इसमें बहुपद में हमेशा चर की घात, हमेशा चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, सही है। वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या पता है आपको कितनी होती है, W इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, कहां तक जाओगे अप टू इनफाइनाइट। मतलब पूर्ण वर्ग, सॉरी पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जो 0 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी। तो यहाँ पर बहुपद में जो चर होगा उसकी घात कितनी हो सकती है, या तो 0 होगी मिनिमम, और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब जीरो घात कैसे, ठीक है, तो इसको भी सीखो। अगर कोई बहुपद ऐसे लिखा हुआ है सिंपल सा केवल 5, तो क्या मैं इसको 5x की घात 0 कह सकता हूं क्या, बिल्कुल। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा कितना होता है 1, 5 की घात 0 1, 2 की घात 0 1, 1000 टू द पावर 0 अगेन 1, एक ही आना है, ठीक है। तो अब समझो, देखो यहाँ पर चर की घात कितनी हो गई 0,
यहाँ पर चर की घात कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ है 3। तो जो जीरो घात का बहुपद होता है उसे कहते हैं बच्चों अपन अचर बहुपद। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। सही है। और बोलो अचर बहुपद का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद का मतलब हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जहां एक घात होती है उसको कहा जाता है रेखिक बहुपद। क्या कहा जाता है? रेखिक बहुपद। और भी मैं इसको अच्छे से बोलूं तो ये आ जाएगा आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद में चर की घात कितनी होगी 1, अचर बहुपद में चर की घात कितनी हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है, दोनों से पूछता भी है, सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल बहुपद होगा कौन सा होगा? जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या। 0 से आगे जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो सारी की सारी 0 को शामिल करते हुए घात चर की हो सकती है। क्या यहाँ पर बहुपद में चर की घात ऋणात्मक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। रूट में 1/3, 1/2, 3/4 ऐसे कभी भी चर की घातें देखने को नहीं मिलेंगी। तो बिल्कुल बेसिक चीजें से अपन देखो स्टार्ट करें। मैं यहाँ 5-7 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप नोट करते जाओ और देखते जाओ कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। ध्यान देना। पहला लिख रहा हूं मैं यहाँ से, सिंपल सिंपल से बात करते हैं। यहाँ देखो पहला जो एग्जाम्पल है वो लिख दिया मैंने x⁴ - 3x² + 7x + 7। ठीक है। दूसरा लिखा मैंने x² + 3x + 2/x - 9। सही है। तीसरा रखा मैंने x² + 1/x²। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल ले लिया मैंने √x + 2x²। ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर x² + 4। सिक्स्थ एग्जाम्पल ले लिया मैंने x - 9। सेवंथ एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2000, सही है, 22। ऐसा कुछ ले लिया। कौन कौन सा बहुपद है कौन कौन सा नहीं है तो आप बता पाएंगे आराम से, इजी वे में बता पाएंगे। देख लो भले से आप यहाँ पर जो भी बहुपद में चर होगा, एक ही चर की बात कर रहे हैं, तो x जितनी भी जगह आएगा वहां पर हर जगह x की घात पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कभी पॉइंट में नहीं आएगी, रूट में नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। चलो, तो x की पावर 4 बिल्कुल पूर्ण संख्या है, 3 भी, यहाँ पर 2 भी, 1 भी, और ये 7 कांस्टेंट। तो ये मेरा पोलिनोमियल है, बहुपद है। आई होगी बात समझ में? सही है। दूसरा देखो x² + 3x, यहां तक तो ठीक था। 2/x, तो 2/x का मतलब क्या हो गया? ये x ऊपर जाएगा तो 2x⁴ क्या हो गया? -1। तो -1 आपकी चर की घात नहीं होगी। आया होगा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ये भी दिख रहा है क्या? ये भी आपका नहीं है। x की घात 2 ऊपर जाएगा, x की घात -2 बन जाएगा। यहाँ पर देखो रूट आ गया, रूट में मतलब x की घात कितनी है? 1/2। ये भी आपकी बहुपद नहीं होगा। x² + 4 ऑफ कोर्स बिल्कुल है ये। x², x की घात कितनी है? 2, 2 एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये बिल्कुल बहुपद है, ये बिल्कुल बहुपद है। ये अभी बताया भी था मैंने। आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? x की घात 0 बोल सकते हो, ठीक है, और इसको कितना बोल सकते हो आप लोग? x की घात 1 है, यहाँ पर चर की घात 2 है, तो ये जो है इसको तो बोलते हो आप द्विघात बहुपद। क्या बोल देते हो? द्विघात बहुपद। सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये आ जाएगा आपका एक घात का या फिर रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और ये जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा आपके पास? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो आप यही याद रखें कि अचर बहुपद में चर की घात 0 और रेखिक बहुपद में चर की घात 1। रह जाएगी बात याद है? ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, थोड़ा ग्राफिकली भी ये आता है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर बहुपद में ग्राफ कैसे काम आता है देखो ना। बहुपद में ग्राफ कैसे काम आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना दूं, देखो 2-3 ग्राफ आपके लिए। या आपका x, या आपका y, या आपका -x, या आपका -y। ठीक है। अब छोटे छोटे लेते हैं। यहाँ पर ये x, ये y, ये x, ये y।
और आई थिंक वहां तक चले जाएंगे अपन, ठीक है। चलो इन्हीं में देखते हैं। यहाँ पर मैं बनाऊँ, देखो ऐसा कुछ बना दिया आपके पास, ठीक है। अब ये जो बहुपद है वो लिखा हुआ है ऐसे कि बहुपद p ऑफ x, इसके लिए बहुपद p ऑफ x के लिए शून्य कितने होंगे, इसकी बात कर रहे हो आप, शून्य की बात कर रहे हो, जीरोज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप ध्यान देना, देखो सीखना चीजों को। x में बहुपद है, मतलब जो बहुपद है उसमें चर का मान क्या है, x है, ठीक है। तो x को ये ग्राफ जितनी जगह काटेगा, जितने स्थानों पर काटेगा, जितने कटान बिंदु होंगे x पर, वो आपके शून्य हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखो ध्यान दो, एक जगह, दो और तीन, x को तीन जगह काट रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज तीन हो जाएंगे, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। आई होगी बात समझ में, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहां पर एक और दो जगह ग्राफ को काट दिया, तो यहां पर शून्य कितने हो जाएंगे बच्चों, दो हो जाएंगे, ठीक है। आगे और चलो, क्या यहां पर ये ग्राफ x को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो यहां पर शून्यक नहीं होंगे, क्या बोल सकते हो आप, शून्यक नहीं होंगे, सही है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो। आई होगी बात समझ में। अगर यही ऐसे दिया हुआ होता, ये ध्यान रखना, एग्जामिनर कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है। आप पढ़ के जाते हो ये, और ऐसा कुछ दे दिया आपको एग्जाम में कि बहुपद p ऑफ y के लिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप ध्यान दो, y की बात कर रहे हो, तो अब की बार चर क्या है, y। तो y x पर जितने कटान बिंदु होंगे वो मेरे शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ तो एक है, इसके लिए तो एक आएगा, यहाँ पर कितना है, एक है, इसके लिए कितना आएगा, एक, और इसके लिए वापस कितना आ जाएगा, जीरो। वाई एक्स को कहीं भी नहीं काट रहा। आई होगी बिल्कुल बेसिक बात। किसे कहेंगे बहुपद, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो, अधिकतम कुछ भी हो जाएगी। जीरो घात का जो बहुपद होगा उसे क्या कहेंगे आप, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक घात का जो बहुपद होगा उसे कहेंगे आप लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। दो घात का होगा उसे द्विघात बहुपद, तीन घात का होगा उसे तीन घात बहुपद। और चर कितना होगा आपके यहाँ पे बहुपद में, केवल एक ही। ग्राफ में p ऑफ x लिखा हुआ है, तो जहां जहां x को जो ग्राफ दिया गया है वो काटेगा उतने शून्यक होंगे। p ऑफ y लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां जहां ग्राफ y को काटेगा उतने शून्यक होंगे। बिल्कुल बेसिक बात समझ में आई होगी आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इसी बहुपद को कंटिन्यूस करते हुए। थैंक यू गाइस, ऐसे जुड़े रहो, पढ़ते रहो आप, धन्यवाद।